आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुरेज में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम मोदी 2 घंटे जवानों के साथ यहां रुके और उन्हें दिवाली की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा इलाका जो सैनिक हैं मेरे परिवार की तरह हैं और इनके साथ दिवाली मनाने से और फौजी वहां ऐसी कोई वीरता की चीज हो तो जरूर देखने जाता है। आपने देखा है सब चीज, आपने तो महसूस किया। अंडमान निकोबार जाने का मौका मिला होगा तो आपने जरूर वो सेल्यूलर जेल देखी होगी, जहां कैसे हमारे आजादी के वीरों ने अपनी जिंदगी वहां तिल तिल जला दी। इतना कष्ट, इतनी तपस्या झेल करके जो आजादी हमने पाई है, क्या आजादी के 75 साल जब हो रहे हैं तब क्या हमारे देश के लिए हम कुछ और कर सकते हैं क्या? मैं 125 करोड़ देशवासियों की एक ही बात करता हूं, अगर एक भारतीय एक संकल्प करे और 2022 तक वो पूरा करे कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, बिरादरी के लिए ये करूंगा, पॉजिटिव, अगर एक हिंदुस्तानी एक कदम चलता है, हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा। ये उसकी ताकत है। और इसलिए हम सेना में हैं तो वहां भी मैंने इन दिनों जब आर्मी डे होता है, नेवी डे होता है, एयरफोर्स डे होता है, तो मैंने एक सुझाव रखा था कि हमारी जो सीमा पर बैठे जवान हैं, वो यूनिफॉर्म में हो, तगड़ा से तगड़ा हथियार उसके हाथ में हो, लेकिन अंदर जो दिल है वो तो वैसा ही होता है जो हम सबका होता है। वो भी कविताएं लिखता है, वो भी कविताएं गुनगुनाता है, वो भी शेर शायरी करता है, उसका भी दिमाग चलता है, कुछ कुछ इनोवेशन करता है। छोटा सा साधन होगा तो देखेगा ऐसा करूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा करता रहता है। सीमा पर अपनी कोई न कोई नई नई चीज करता रहता है। तो मैंने कहा ऐसे जो इनोवेशन करते हैं इनका कंपटीशन होना चाहिए, और हर साल जब आर्मी डे मनाएं, नेवी डे मनाएं, एयरफोर्स डे मनाएं, तो ये जो हमारे जवान इनोवेशन करते हैं, जो फौज के लिए काम आते हैं और भी काम में आ सकते हैं, पानी की समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। जैसे एक बार मैंने देखा कि एक छोटे से सिपाही ने एक बढ़िया सॉल्यूशन, बोले हेलीकॉप्टर से हम उतरते हैं रस्सी से, तो हमें तो डर होता नहीं, क्योंकि हमें तो उतरना है, हम तो मौत को मुट्ठी में लेके घूमते हैं। लेकिन जब नीचे पहुंचते पता चलता है नीचे तो जमीन है ही नहीं, रस्सी लटक रही है। अब ऊपर बता नहीं सकते हैं कि यार मैं तो नीचे आ गया, जाऊं कहां। तो एक फौजी ने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट खोजा, रस्से के नीचे उसने लगाया, जैसे ही जमीन को रस्सा छूता है तो ऊपर रिंग बजती है हेलीकॉप्टर में, तो पायलट को पता चलता है हाँ अब रस्सा नीचे, तो वो सेफली नीचे उतार। अब छोटी चीज है, उसने खोजा क्योंकि वो रोज काम करता था, मुझे दिखाया, मैं इतना प्रसन्न हो गया। खैर बाद में तो उसको मल्टीपल करके सब जगह पे लगाने की दिशा में काम हो रहा है। मेरा आपसे भी आग्रह है कि जरूर नहीं कोई आप टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, आपने कुछ न कुछ तो आपका चलता ही होगा, कुछ न कुछ आप करते ही होंगे। उसको एक सिस्टम में कैसे लाया जाए, उसको नोटिस किया कैसे जाए, और आपकी जो महारत है उस महारत का कैसे उपयोग हो जाए, तो उस दिशा में आप अवश्य प्रयास करें। जहां तक देश की जनता का सवाल है, हमारे जितने सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे बीएसएफ के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, राष्ट्रीय राइफल के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, हमारे देश के लोगों को यूनिफॉर्म के प्रति एक बड़ी श्रद्धा है, बड़ी गजब श्रद्धा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी श्रद्धा है। श्रद्धा है, लेकिन उनको इतना पता नहीं कि आपको कितना कष्ट होता है, कितनी कठिनाइयों रहते हैं, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी कितनी दिक्कत होती है।
वर्तमान में एक ऐसी सरकार है जो इस विषय में बहुत जागरूक है। ये ठीक है, हमारा देश अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब का उपयोग हमारे संसाधनों का उपयोग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे राष्ट्रीय राइफल्स हो, हर कोई ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए जो भी आवश्यक हो उसको हम अग्रिम रखते हैं। मैं जानता हूं, मैंने कभी मुख्यमंत्री बना तब से अब तक कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई पिछले 18 साल से, कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसा ही करता रहा और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लटका पड़ा प्रश्न था। मैं जानता हूं सरकार की तिजोरी पर बहुत बड़ा बोझ आया है और जब मैं फौज के लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई मुझे करना तो है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा करूंगा, मैं इसको 3 टुकड़े कर दूंगा, थोड़ा अभी, थोड़ा 6-8 महीने के बाद, थोड़ा 6-8 महीने के बाद। आप हैरान हो जाएंगे जी, आपको खुशी होगी, मुझे तो बहुत खुशी हुई। फौज के हमारे अफसरों ने कहा तो प्रधानमंत्री जी आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको लगता है 3 के 4 हिस्से करने तो 4 हिस्से कीजिए। हम देश पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारा हक हमको किसी ने दिया नहीं। आज मुझे खुशी है वो काम हमने किया और फौज ने भी वैसा ही मुझे सहयोग किया। 2 किस्त पूरी हो गई, तीसरी किस्त भी पूरी होने वाली है। और जिन परिवारों में घर बैठे थे, अचानक जब उनको उनके अकाउंट में पैसे चले गए, उसके आंख में आंसू थे कि 40 साल के बाद कोई सरकार आई है जो खुद होकर के इतनी चिंता करती है। हमारे अस्पताल अच्छे बने, हमारी यातायात की सुविधाएं अच्छी बने, हम जहां तैनात हैं वहां जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। उन सभी विषयों पर सरकार का ये रवैया है कि पूरी तरह इसको सहयोग मिले। मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजनों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जब व्हाट्सएप करेंगे या कुछ मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे तो जरूर ये चीज पहुंचा दीजिए, ताकि हिंदुस्तान के हर गांव में आप हैं, मतलब छोटा हिंदुस्तान ही होता है मेरे सामने, हर प्रदेश के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं। तो मेरे लिए खुशी है, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे, और वो तो आप बोलेंगे मेरे से डबल ताकत से बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए गुरेज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जवानों से ये कहा कि ये उनका परिवार है, ये न्यू इंडिया का एक हिस्सा है और इसी के ज़रिए हम न्यू इंडिया की नींव रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जवानों के साथ मिलना, दिवाली मनाना एक नई ऊर्जा का संचार करता है और इससे आगे आने वाले वक्त में उन्हें बड़ा
स्फूर्ति मिलती है और वो आगे काम कर पाते हैं। सरहद पर जश्न दिवाली का उनका ये चौथा साल है। वो लगातार जवानों के साथ अपनी हर दिवाली जब से प्रधानमंत्री बने सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और आज पहुंचे थे गुरेज एलओसी के वहाँ पर जवानों के साथ उन्होंने मिठाई खिलाकर उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट की है। सरहद पर पीएम की ये दिवाली अपने आप में कई मायने लिए हुए थी। पिछले 4 साल से वो इसी तरीके से जवानों के बीच में ही दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के जवान मेरे परिवार की तरह हैं और न्यू इंडिया का ये एक प्रतीक है, न्यू इंडिया का एक बड़ा हिस्सा है। इनके बिना न्यू इंडिया की कल्पना करना बेईमानी होगा। तो ये आज अहम दिन और इस अहम दिन पर मैं इनके अलावा और कहीं नहीं हो सकता था। ये मेरा परिवार है और इन्हीं के साथ मैं दिवाली सेलिब्रेट कर सकता था। प्रधानमंत्री ने सभी जवानों को एक एक कर मिठाई भी खिलाई, उनके साथ बातचीत की, गर्मजोशी से मिले और जवान भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर दिवाली के इस खास मौके पर बेहद खुश नजर आए। जवानों ने भी प्रधानमंत्री को मिठाई खिलाई और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। सरहद पर जश्न दिवाली की ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने। न्यू इंडिया में सेना की बड़ी भागीदारी है। पीएम ने जवानों के साथ जो दिवाली मनाई उस पर जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि हम एक नए इंडिया की कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना में या उस सच्चाई में, उस सपने में जवानों की बेहद अहम भागीदारी है, ज़रूरत है, एक बड़ा हिस्सा है। इनके बिना उसकी कल्पना तक बेईमानी होगी। न्यू इंडिया में काम करने के लिए बढ़िया मौका है। हम सब जगह पर एक जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को बाहर से नहीं अंदर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मजोशी से मिले उसी लिबास में प्रधानमंत्री को देखकर सैनिक भी बड़े खुश थे। जवानों के साथ प्रधानमंत्री की लगातार चौथी दिवाली है। अपने हाथों से प्रधानमंत्री ने उन्हें मिठाई खिलाई है और ये एक बड़ा मौका था जवानों के लिए भी इस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने का। अपने घरों से दूर हैं, सरहद पर देश की निगहबानी कर रहे हैं। हम सब यहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर सकें उसके लिए ये उनका एक बड़ा डेडिकेशन है और उनके साथ प्रधानमंत्री भी पहुँचे थे खुशियाँ बांटने के लिए। उन्होंने कहा कि ये बहादुरी के प्रतीक हैं। ये हम खुश रहें, हम सकुशल रहें, महफूज रहें, इसके लिए ये यहाँ अपने परिवार से दूर डटे रहते हैं। तो इनके बीच में आया हूँ। मेरा परिवार तो यही है और इनके बिना मैं दिवाली सेलिब्रेट नहीं करूँगा। इस बार गुरेज एलओसी का उन्होंने दौरा किया था और यहाँ पर जवानों के बीच तकरीबन 2 घंटे का वक्त उन्होंने बिताया। 2 घंटे प्रधानमंत्री उन्हीं के साथ रहे, उनसे बातचीत की, उसके बाद उनसे कुछ कहा भी और ये भी कहा कि न्यू इंडिया में आप आगे आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। फिर सबसे कुछ हंसी मजाक के पल भी बिताए, उन्हें मिठाई खिलाई, उनके हाथों से मिठाई खाई। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलओसी गुरेज पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है। जय हिंदुस्तान, जय जवान का नारा भी दिया है। तो अभी प्रधानमंत्री उनसे बात करने के बाद उनके और भी कई कार्यक्रम हैं, लेकिन ये देखिए उनसे कई सारे उन्होंने बात की, उनसे परिवार की तरह मिले हैं। देश के जवानों के बीच आकर अच्छा लगता है। देश के जवानों के बीच आकर ऊर्जा मिलती है। देश के जवानों के बीच आकर मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे ताकत मिलती है और ये लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। ये सब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि मैं आप ही की तरह हूं, आपके बीच आया हूं क्योंकि मैं आपको अपना परिवार मानता हूं।